लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे एटम्स, उसके फंडामेंटल पार्टिकल और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। आज हमें उसमें देखेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फर्स्ट, नेचर ऑफ लाइट वी नो द ड्यूअल कैरेक्टर्स, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए लाइक पार्टिकल नेचर्स एंड वेव नेचर्स। तो इनमें से सबसे पहले हम वेव मोशंस के हिसाब से देखेंगे। दिस इज फर्स्ट वेव मोशन और वेव नेचर्स में इसमें फर्स्ट पार्ट। तो इनमें से नॉर्मली हम जो जानते हैं, जैसे एक अगर हम इसमें से वेव मोशन को पार्टिकल्स में इसमें से करेंगे तो इसमें से ये क्रिस्ट और एज ए ट्रॉफ एज ए क्रेस्ट एज ए सेम इसमें देखेंगे कि सेम इस तरह से प्रोपेगेटिंग करते हुए निकलेंगे। तो इसमें डिस्टेंस सबसे पहले हम जो देखते हैं कि ये जो टॉप एकदम ऊपर के टॉप में जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। ओके, और इस टॉप साइड को भी हम क्रिस्ट बोलेंगे। एज ए टू क्रिस्ट के जो डिस्टेंस है यहाँ पे टॉप एंड टॉप टू टॉप, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को ग्रीक लेटर में लैम्बडा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम नीचे भी इसको ट्रॉफ, TROUPH ऐसा बोथ एंड ट्रॉफ। ओके, दिस ऑल्सो सेम रहता है, जैसे क्रिस्ट एंड लोअर का भी यहाँ पे जो दिया रहेंगे सेम, इसको भी एज ए लैम्बडा। तो इसको वेवलेंथ इज ए वेवलेंथ। ओके, एंड वेवलेंथ को नॉर्मली लैम्बडा से इंडिकेट किया जाता है और इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट, नॉर्मली एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले जाता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इसको दूसरे में से हम क्या ले सकते हैं, पिकोमीटर में। अगर 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, इसमें भी इसमें इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसमें से फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ये गिवन पॉइंट इन ए 1 सेकेंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। अगर समझो ऐसे जो वेव्स है, जो कंप्लीट वन वेव्स एक सेकेंड में एक पॉइंट से, समझ लीजिए ये पॉइंट से, तो एक सेकेंड में कितनी वेव उसमें से पास होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट से तो ये 1 सेकेंड में फाइंड किया जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। इज ए सेकेंड इसमें से आ रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इज ए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट किया जाता है न्यू, इस तरह से दिया रहता है। इट इज इंडिकेट, जैसे यहाँ पे लैम्बडा और इसी को यहाँ पे लिया जाता है न्यू, इस तरह से सिंबल होगा। और इसका भी यूनिट एक तो वर्ड्स में लिया जाता है 1 वर्ड्स, और इसमें दूसरा इसमें से लिया जाता है 1 साइकिल पर सेकेंड, शॉर्ट में 1 CPS इज 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट इसमें से हम देखेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी। और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को C से इंडिकेट किया जाता है, किससे, C से। इसमें C से इंडिकेट किया जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड नॉर्मली वेलोसिटी ऑफ लाइट एग्जैक्ट है, उसको हम राउंड फिगर में देखा जाता है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको राउंड फिगर में 3, ये 997 है इसलिए 30 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस तरह से वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेंगे, C। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी, कि एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस इसमें से ट्रैवल हुआ, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एज ए वेलोसिटी। नेक्स्ट इसमें से एम्पलीट्यूड्स, इसमें से 3rd नंबर 4 नंबर इसमें से हम देखेंगे एम्पलीट्यूड। इट इज एम्पलीट्यूड को ए से, स्मॉल ए से इंडिकेट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड्स में कैसा है, हाइट ऑफ क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो हाइट है, इसको हम एम्पलीट्यूड लेंगे। यहाँ पे भी सेम रहेगा वो एक ही वेव्स का ए पे, या डेप्थ ऑफ ये भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इज ए एम्पलीट्यूड्स। तो नॉर्मली एम्पलीट्यूड्स के जो यूनिट है उसके ए से लिखा जाएंगे, और इसमें इट इज ए हाइट ऑफ द क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉप ऑफ द वेव्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल स्मॉल लेटर ए, and this amplitude of the wave determine intensity और brightness of radiations। तो amplitude क्या है एक्चुअली में, हम देखते हैं इसमें से amplitude, it is intensity है, क्या है,
इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशंस, ये जो हम फाइंड करेंगे ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशंस, ये हैज एम्पलीट्यूड्स। और इसमें फिफ्थ है जो हम फाइंड करते हैं वेव नंबर। क्या फाइंड करते हैं? वेव नंबर। तो वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी बार, न्यू बार से इंडिकेट किया जाता है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी एंड इज ए न्यू बार से। तो इनमें से जो इक्वेशंस आएगा और इसी में एज ए न्यू बार द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ, ये कैसा रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। एंड इज ए फ्रीक्वेंसी, इसमें लाइट C इज इक्वल टू एक्चुअली जो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसमें से न्यू करके कंसिडर करते हैं। तो लाइट्स दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय एज ए लैम्बडा। तो इस तरह से ये सारे इक्वेशंस, ये इक्वेशन हमारे यूज होंगे नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे इज ए मैग्नेटिक नेचर, ड्यूअल कैरेक्टर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसमें से ये इक्वेशंस हम यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है, तो उस स्पेक्ट्रम को ड्रा करते हैं कि कहां से, इसमें से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स जो नेचर में है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एज ए वेव नंबर के हिसाब से अगर लैम्बडा वैल्यू देखा जाए तो 10⁻⁻18 इस रेंज में जो रहेगा, पूरे लाइन में हम इस तरह से लाइन खींचेंगे तो फर्स्ट इस रेंज में जो रहेगा, इस रेंज से उसको बोला जाता है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे 10⁻, और वेवलेंथ ये किसमें दिया रहेगा? इसमें मीटर में दिया है। यहां से लेकर 10⁻⁻14 10⁻⁻14 इस रेंज में जो दिया है इट इज ए गामा रे। उसको कौन सा? गामा रे, ये गामा रेज है, दिस इज कॉस्मिक रे। और उसके बाद इसमें से नेक्स्ट रेंज जो इसमें से दिया है 10⁻⁻10, और यहाँ से इसमें से जो रेंज दिया उसको एक्स रे, एक्स रेज रेज में यहाँ पे लाइट्स। और उसके बाद नेक्स्ट इनमें से हमारा जो आएंगे इस बहुत ही छोटे से रेंज है अल्ट्रा वायलेट। तो यहाँ पे 10⁻8 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 एक छोटी सी रेंज है 10⁻⁻6, इस रेंज को उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायलेट, UV। ओके, और इसमें बहुत एक छोटी सी रेंज आता है इसी से। नेक्स्ट इसमें से अगर आएगा तो 10⁻, इसी की रेंज के अंदर एक और एक आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? UV के बाद विजिबल, जो हमको दिखाई देता है यहाँ से, फिर से हमको विजिबल, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग यही रेंज को हम देख सकते हैं। तो विजिबल के एक्चुअल इस तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी फिर से इसको हम इलेबोरेट करेंगे तो ये एक्चुअल रेंज जो है 380 से लेकर 780 इस बीच में नैनोमीटर, ये नैनोमीटर एंड नैनोमीटर में देखेंगे। तो इनमें से 7 रेज प्रेजेंट रहता है, जैसे आपको पता है वेव कोर्स, पहला वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर इसमें से ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर जो हमको ह्यूमन बीइंग को दिखाई देता है एज ए विजिबल रेड। उसके बाद विजिबल के बाद और एक आता है इंफ्रारेड आयर, ठीक है, ये 3 रेंज में फॉर इंफ्रारेड, नियर और मिड्स करके। उसके बाद यहाँ पे ये रेंज है, तो ये रेंज 10⁻⁻4 इसमें से 10⁻⁻2 में इसमें आ जाएंगे माइक्रोवेव्स, कौन से हैं? माइक्रोवेव्स। और उसके बाद फिर से इसमें चेंज होके जब हमारे रेडियो वेव्स है तो 10⁻, ये जो हम लेंगे तो यहाँ से 2 जो पॉजिटिव में है, इट इज कॉल्ड इज ए रेडियो वेव्स, इज ए रेडियो वेव्स। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये स्पेक्ट्रम है, ये जो पूरा सीरीज है इसको हम कौन सा लिखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ स्लोली इंक्रीजिंग हो रहे हैं, एंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में। अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसी को फ्रीक्वेंसी इस लाइन में,
तो ये हमारा जो पहला है कॉस्मिक 10⁻26 ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। और इस 14 की इस रेंज में देखेंगे तो 10⁻22 और यहाँ पे 10⁻118 इस रेंज में 10 और ये 14 यहाँ पे इसमें आ जाएगा 10⁻10 और सबसे रेडियो बेस में 10⁻6। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, जो एग्जैक्टली अपोजिट है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनमें से एक दो क्वेश्चन जेडबल या नेट में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें से हम देखते हैं अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि एज ए पार्टिकल नेचर का डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इसमें से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड क्वांटम मैकेनिकल्स। तो उसमें से दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उनमें से पहला कॉन्सेप्ट रहेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जैसा ऑलरेडी हमको पता है ड्यूअल नेचर ऑफ, तो एक नेचर रहता है उनमें से वेव नेचर्स और दूसरा रहता है पार्टिकल नेचर्स। इसमें से कौन सा रहेंगे? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर्स। अगर वेव नेचर्स और दूसरा कंसिडर करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर एज ए पार्टिकल्स नेचर। तो इन दोनों को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया है। इनमें से सबसे पहला ड्यूअल कैरेक्टर जो नेचर्स में देखेंगे तो डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एज ए फर्स्ट डी ब्रॉगली, इन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन किया था। उनका स्टेटमेंट था ऑल मटेरियल्स पार्टिकल इन मोशन possesses वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका स्टेटमेंट ऑल मटेरियल्स particles in motion possesses wave characteristics। ओके, तो इनमें से स्टेटमेंट ऑल मटेरियल ऐसे पार्टिकल्स है और जब ये मोशन में प्रेजेंट रहेंगे तो उसमें से वेव नेचर्स। तो प्रूव करने के लिए डी ब्रॉगली ने जैसे वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ द मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v इज ए रेडिएशंस। तो इनमें से एज ए वेव नेचर्स, उनमें से हम लोग ये वाला यूज करते हैं प्लांक कांस्टेंट एज ए मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो इसमें से देखिए रिलेशन जब फाइंड किया गया तो उन्होंने प्लांक कांस्टेंट्स यानी मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन के दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये प्रूव किया है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच, मतलब कैसा है, एच को हम क्या कंसिडर करते हैं? प्लैंक कांस्टेंट, और इसके बाद मास बाय वेलोसिटी, और यहाँ पे मास वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? मोमेंटम। चलिए इसको प्रूव करते हैं इस इक्वेशंस को। देखो सबसे पहला इसमें से मैक्सवेल प्लैंक कांस्टेंट ने क्या बताया था? एनर्जी इज इक्वल टू एज एच एंड न्यू। ओके, एच न्यू, तो इसमें से किसने? प्लैंक कांस्टेंट्स यानी मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट। किसने ये इक्वेशन दिया है? मैक्स प्लैंक ने इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन उसी में इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इक्वेशन किसने दिए थे? आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है जो आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया है। आइंस्टाइन इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से, तो उसमें से हम क्या बोलते हैं? एनर्जी दोनों, तो इज इक्वल टू दोनों इक्वेशन को क्या करना है?
इसमें से ऐड करना है, कंबाइन कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमको रिलेशन क्या मिलेंगे, एच न्यू इक्वल टू एम एंड सी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मास इनटू वेलोसिटी। और इस इक्वेशन में ऑलरेडी हमको पता है कि हम अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या मिलता है अपने को, सी बाय लैम्बडा, सी बाय क्या है लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम h इज इक्वल टू हम क्या ये वैल्यू पुट कर देंगे, सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इनमें से सी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सी और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग अपने को यहाँ पे एक इक्वेशंस मिलेंगे। तो इक्वेशन मिलेंगे क्या है, h, दिस इज इक्वेशन h बाय लैम्बडा, और इसमें से 1c सेट से c कैंसिल हो जाएगा, तो m एंड c, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, एज ए लैम्बडा। अब इस इक्वेशन पे हम लोग इसमें से वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने को मिला है h इज इक्वल टू इक्वल टू मास इनटू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इनमें से इक्वेशंस को अभी देखिए इसमें चेंज कर देते हैं, तो इसमें से चेंज किया साइड, तो यहाँ पे अपने को मिलेगा h बाय m एंड c इज इक्वल टू लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू कैसा है, एज ए h प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास एंड इज, तो c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको से नॉर्मली पार्टिकल नेचर में हम वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को नॉर्मल एज ए पार्टिकल नेचर्स में जब लेते हैं हम पार्टिकल्स, तो पार्टिकल में इसको v से, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसको v से इंडिकेट करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h m c की वैल्यू v से पुट करना है, तो यहाँ पे v, और हमको पता है कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, m v इज इक्वल टू p से इंडिकेट किया जाता है, इज ए मोमेंटम। तो इज ए लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p। ओके, ऑलरेडी प्लैंक कांस्टेंट h क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर h कांस्टेंट है तो इसको लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एज ए मोमेंटम। तो इसमें से डायरेक्टली रिलेशंस क्या आ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट है, अगर उसको हम हटा देंगे इसमें से पूरा एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्ट हम इस तरह से कांस्टेंट हटा दिया तो क्या मिलेंगे, h एज ए लैम्बडा। ओके, लैम्बडा इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम। ये इसमें से दैट मीन्स दी वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इट मोमेंटम्स। ये एज ए डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन को प्रूव करके दिए थे, और किसके हेल्प से, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट से, और यहाँ पे मैक्लॉन्स एंड दूसरे आइंस्टाइन्स। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इसमें से जो पार्टिकल नेचर से, तो नॉर्मली पार्टिकल नेचर में क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दे हैव द डेफिनेट मास, क्योंकि इसमें से एक डेफिनेट मास रहेगा, उसकी वेलोसिटी है, उसके मोमेंटम है एंड चार्जेस है। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टैक ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड इज स्पॉट प्रोड्यूस, एक स्पॉट प्रोड्यूस होता है, इस तरह से स्क्रीन उन्होंने लिखा लगाया, और इनमें से जिंक सल्फाइड के ऊपर ये मेटल, तो इनमें से जो लाइट पास होगा तो इस तरह से यहाँ पे एक स्पॉट फॉर्म होता है, और इस स्पॉट जो फॉर्म हुआ इज अ लाइट नोन एज ए सिंटिलेशंस। और इस सिंटिलेशन स्पॉट को, इस स्पॉट को क्या बोला जाता है, सिंटिलेशन, SCINTILLATION, ठीक है, इसे सिंटिलेशंस। नेक्स्ट इसमें से वेव नेचर्स, जैसे हमने यहाँ पे पार्टिकल नेचर से देखे थे, ठीक है, तो इसमें से उन्होंने जो ड्यूअल नेचर्स ऑफ द पार्टिकल्स और इसमें से फाइंड किए हैं, तो इनमें से सेम इसी तरह से वेव नेचर को भी प्रूव किए थे साइंटिस्ट है डेविसन एंड जर्मन ने in 1927 एंड जॉर्ज थॉमस इन 1928। तो उनमें से जो प्रूव करने के लिए उन्होंने एज ए वेव्स नेचर्स को एक्सप्लेन किया। तो साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मन
और ये प्रूव किए थे 1927 में। तो 1927 और उसके बाद इसी सेम कॉन्सेप्ट को जॉर्ज थॉमस ने 1928 से, इसमें 2 मॉडल्स था। सबसे पहले उन्होंने इस मॉडल में एक लैम्प लिया, यहाँ पे लाइट सोर्सेस, तो लाइट सोर्स एज ए लैम्प, और इसको पास किया जैसे इलेक्ट्रॉन बीम, इसमें से यूज किया गया इलेक्ट्रॉन बीम है, और इसमें से प्लेट एंड स्लिट, इनमें से लाइट को पास कर दिया गया, स्लिट बोला जाता है इसको, स्लिट से पास किएंगे एज एप्रोप्रिएटेड वेवलेंस, और इसको स्कैटिंग किया गया निकल प्रिज्म, यहाँ से निकल प्रिज्म। तो निकल प्रिज्म लाइट को क्या करते हैं, सेपरेट एंड स्प्लिट करेगा, जैसे निकल प्रिज्म। ओके, यहाँ से लाइट स्प्लिट होगा और यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन दिया है, और इस स्क्रीन से निकल प्रिज्म से लाइट इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें से ये स्प्लिटिंग होके जाएंगे, और जितनी स्प्लिटिंग होंगे इसी हिसाब से वो इस तरह से राउंड राउंड करके उसमें वेव नेचर्स की फॉर्म में अपने को मिलेंगे, डिफरेंट वेव नेचर्स। तो इसमें से क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन ऑफ द रिंग। ये जो रिंग्स मिले हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड इज ए डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शंस ऑफ रिंग्स। और ये डिफ्रैक्शन ऑफ रिंग्स, तो उसको वेव नेचर्स, इसी डिफ्रैक्शन इज द नेम, उसका नेचर कैसा रहेंगे, वेव नेचर। तो इसमें से लाइट सोर्स, स्लेट, निकल प्रिज्म एंड स्क्रीन, तो पास करके उन्होंने यहाँ पे देखा कि उसमें से जो वेव्स नेचर है वो स्प्लिट होगा एंड रिंग्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। और नॉर्मली वेव्स इस तरह से अपने को स्प्लिट होगा, और अपने को मैंने इससे पहले बताया जो पार्टिकल नेचर है स्क्रीन में एक स्पॉट तैयार करता है, दिस इज पार्टिकल नेचर, एक स्पॉट। तो ये दोनों कैसा हो रहा है, अपने को पता चल रहा है कि जो हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड वेव कैरेक्टर्स, तो दोनों के दोनों कैसे है, पार्टिकल्स अगर नॉर्मली रेस्ट फॉर्म में है तो पार्टिकल एंड मोशन हाई स्पीड हाई मोशन में, तो इसे वेव नेचर्स करके उनमें से फाइंड होगा। और काफी एक्सपेरिमेंट इसमें बाद में भी हुआ, थॉमस एक्सपेरिमेंट है, उसका डिविजन है, पोस्टुलेट है। तो शॉर्ट एंड स्टेट में हम इतना बोल सकते हैं, सिंपल में द नंबर ऑफ वेव्स एंड ऑर्बिटल। सेकेंड इनमें से जो आया था हजनबर्ग अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड नंबर हजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। हजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें हजनबर्ग ने प्रूव किए कि एनी मॉलिक्यूल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum, position and momentum। और position and momentum में मतलब mass into velocity, तो velocity of macros and microscopic particle with the absolute accuracy। तो ये इसमें अनसर्टेनिटी है, एक तो हम पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं या मोमेंटम को, दोनों को साइमल्टेनियसली हम फाइंड नहीं कर सकते विथ एक्यूरेट वैल्यू। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल 10⁻⁻⁶ से लेकर उसके जो भी छोटे पार्टिकल 10⁻⁻12 10⁻⁻14 जो भी रेंज जाएगा, तो उन्होंने इक्वेशन दिया डेल एक्स मल्टीप्लीकेशन इसमें से डेल पी, और जैसे एक तो इक्वल टू नहीं तो ग्रेटर देन, इस साइन को इक्वल टू और ग्रेटर देन एच प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, ये इक्वेशन उन्होंने दिया है, तो दोनों साइमल्टेनियस में। तो डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी अनसर्टेनिटी इज मोमेंटम। और इस मोमेंटम को हम कैसा लिखते हैं, डेल चेंज एज ए, तो इसमें से मास तो सेम रहेगा, मास एंड चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से मास के बदले में इस इक्वेशन को फिर से हम कन्वर्शन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एक्स, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डेल वी, ये चेंज होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन एच बाय जो मास है यहाँ पे 4 पाई एंड एम, इट इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से अगर समझ लीजिए किसी एक को फाइंड करना है, इफ द डेल एक्स इज स्मॉल, जब डेल एक्स स्मॉल रहेंगे, ओके, डेल एक्स इज स्मॉलर, डेल एक्स इज स्मॉलर द पोजीशन, डेल एक्स मतलब तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर एक्यूरेटली, जो स्मॉल रहेगा, तो डेल एक्स इज स्मॉलर
तो पोजीशन हम लोग इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, इज ए पोजीशन। तो इसमें से हम क्या फाइंड कर सकते हैं इजीली, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मेजर एक्यूरेटली, बट डेल पी वुड लार्जर, दैट वुड बी लार्ज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम्स। तो इनमें से डेल एक्स स्मॉल है, जो स्मॉल है इसलिए स्मॉल मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट रहेगा, जैसे माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट है, इसको ये फाइंड कर रहे हैं तो सेम इसी टाइम में अनसर्टेनिटी क्या प्रेजेंट रहेगा, दिस इज अनसर्टेनिटी प्रेजेंट रहेगा डेल पी मोमेंटम। ओके, जब डेल पी इज स्मॉलर तब इसमें से अनसर्टेनिटी रहेगा डेल एक्स। तो इस टाइम पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल पी फाइंड कर सकते हैं, डेल पी इज स्मॉलर, तो यहाँ पे क्या होगा, अनसर्टेनिटी ऑफ द डेल एक्स। तो ऐसे कंडीशंस है। तो इफ द पार्टिकल्स इज ए मेजर एक्यूरेट विल बी मोर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। लेकिन अगर बिग साइज ऑफ पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक, तो हम इजीली बोथ आर इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहेंगे, दोनों इज ए बिग साइज। तो नॉर्मल एंड डेली लाइफ में दिस सम ह्यूमन बीइंग इन डेली लाइफ द पार्टिकल हैज ए नो सिग्निफिकेंस, दिस इज बिकॉज दे कम अक्रॉस ओनली लार्ज ऑब्जेक्ट एंड द लार्ज ऑब्जेक्ट कैन ऑब्जर्वेशन विद द नेक्ड आई without alternating their motions। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसमें से हम क्या देख रहे हैं इस प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एक साथ बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। नेक्स्ट इसमें भी एक आधा क्वेश्चन जेडबल या नेट में रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स ऑफ द एटम्स एंड एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें से शुरू किया था वार्नर हजेनबर्ग एंड दूसरा एरविन स्कॉटिंजर्स। ठीक है, इस मॉडल में हम एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल में हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, अगर उस एटम में कितने एनर्जी प्रेजेंट है, इस कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन एन एटम्स। इसमें से डायरेक्ट इक्वेशन ई एन उसमें से एन नंबर ऑफ क्वांटम्स में रहेंगे इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and is a charge of electrons power 4 divided by n square and h square. This is n square and h. n is equal to number of, इसमें से जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, इसे शेल में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इनमें से वैल्यू जो है n की वैल्यू वेरी होगा, बाकी सारे इसमें से कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पाई वैल्यू। तो सारे वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ एज ए जूल्स में, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम्स के लिए है, इतनी एनर्जी पर एटम्स। और यहाँ पे n स्क्वायर क्या करेंगे, इसमें से वेरी होते रहेगा, तो n स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग जूल पर मोल्स में काउंट करेंगे, मोल्स मतलब यहाँ पे आपको पता है मोल्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो मोल से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.312 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और इनमें से ये भी जूल पर मोल्स, इसमें पर एटम था, जिस जूल्स पर मोल्स। इसमें से क्वांटम नंबर ये हम इसमें चेंज करेंगे तो इसमें एनर्जी मिलेगा पर इलेक्ट्रॉन्स के, और इसमें जो शेल के हिसाब से ऑर्बिटल में रोटेट करेंगे। ओके, इनमें से मेन कैरेक्टरिस्टिक इज ए मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल में भी इज ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या है, तो जैसे हम पता है आपको, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑर्बिट
ठीक है। और उसी के डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्बिटल इज एन ऑर्बिटल क्या है, इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, तो इनमें से कॉन्सेप्ट शेयर से हम ये देखते हैं, इनमें से कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम्स इनमें से दिया है। इसमें से एनर्जी लेवल डायग्राम्स, और उनमें से एनर्जी को हम इसमें से कैसे फाइंड करते हैं वन बाय वन एज ए एटॉमिक मॉडल्स। तो एनर्जी को हम लोग और उसका दो इफेक्ट